अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो कोई आम जगह नहीं, उसका पुराना नाम अजोदन था। मैं इस वक्त मौजूद हूं बाबा फरीदुद्दीन गन शकर के दरबार पे पाकपतन शरीफ में। आपको दिखाते हैं ये दरबार और बाकायदा तौर पर इसकी तमाम तफसील आपको बताएंगे कि ये दरबार कब यहाँ पे बना, बाबा फरीद कब यहाँ पर पाकपतन में आए और उसके बाद किस तरह से उन्होंने इस्लाम की खातर खिदमात अंजाम दी। आइए देखते हैं। फरीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मानी होता है यकता और बेमिसाल। तो जिस तरह से बाबा फरीद का नाम है उसी तरह से इनकी जो शख्सियत है वो भी बेमिसाल है। ये देखिए, ये इस वक्त बाबा फरीद के दरबार पे जो है वो महफिल समा का मंज़र, रूह परवर ये मंज़र है। किस तरह से यहाँ पे ज़ायरीन बैठे हैं और जो है वो महफिल समा जो हो रही है और यहाँ पे कवाल ख़ान जो हैं वो कवाली पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ज़ायरीन जो हैं इस कवाली के मनाज़र से अपने दिल को तस्कीन पहुँचा रहे हैं। आइए मज़ीद देखते हैं। नाज़रीन, ये बाबा फरीद के दरबार पे मस्जिद है। इसी तरह से बाबा फरीद ने जो तालीमात दी वो हकीकी इंसानियत के मुतल्लिक थी, शख्सियात के मुतल्लिक थी, समाज के मुतल्लिक थी और उनकी शख्सियत भी समाजी शख्सियत थी। नाज़रीन, एक वाक़या बहुत मशहूर है। पहले तो बताते जाएं कि बाबा फरीद के 101 इल्क़ाबात हैं और उनको फरीदुद्दीन गन शकर भी कहा जाता है, बाबा फरीद भी कहा जाता है, सैयद भी कहा जाता है। इस तरह से 101 इल्क़ाबात हैं। और ये बाबा फरीद एक दफ़ा एक जगह पर खड़े थे तो वहाँ से एक ताजर जो है, शक्कर के जो ताजर हैं वो गुज़रे और उन्होंने बोरियों में शक्कर बांधी हुई थी और गधों पर वो रखी हुई थी और लेके जा रहे थे। तो बाबा फरीद का मन चाहा तो उन्होंने कुछ कलील हिस्सा उसमें से शक्कर जो है वो ख़रीदना चाहिए। तो बाबा फरीद ने कहा कि ये शक्कर मुझे, इसमें से कुछ शक्कर थोड़े हिस्से में चाहिए तो वो मुझे देते जाएं। जिस पर वो ताजर जो है उसने झूठ बोला और कहा कि ये शक्कर नहीं, इसमें नमक है। तो उसके बाद बाबा फरीद जो है वो मुस्कुराए और कहा कि ये नमक ही होगा, अगर आप कहते हो तो ये नमक ही होगा। फिर बाबा फरीद जो है वहाँ पर मौजूद रहे और वो ताजर जो है अपनी मतलूब जगह पर पहुँचा। वहाँ पर जाकर बोरियों को खोला तो उन बोरियों में शक्कर की जगह पर नमक था। तो वो बहुत पशेमा हुआ, शर्मिंदा हुआ और उसने फ़ौरी वहाँ से वापस आया बाबा जी के पास और आकर जो अपनी गलती तस्लीम की और माज़रत की और दुआ करवाई। तो बाबा जी ने कहा कि जाओ, शक्कर ही होगी, शक्कर हो जाएगी। फिर जब वहाँ पर दोबारा पहुँचे, उसने जाकर दोबारा खोली तो वो नमक की जगह पे दोबारा शक्कर थी। तो इस तरह ये वाक़या बड़ा मशहूर है। इस तरह से आपका जो चिल्ला है 40 दिन का, उल्टे आप कुएं में लटके रहे और अल्लाह की याद में वो चिल्ला किया, वो भी बहुत मशहूर है। इस तरह से बहुत से और वाक़े और किस्से जो हैं वो बाबा फरीद के साथ मंसूब हैं, वो बहुत मशहूर हैं। जबकि बाबा फरीद ने तसव्वुफ़ के लिए, सूफ़ीज़म के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस्लाम, दीन और जो है वो अल्लाह के निज़ाम की खातर लगाई। हम इस वक्त बाबा फरीद के मज़ार शरीफ पे मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो दरवाज़ा है जहाँ से शहरी और ज़ायरीन जो हैं वो दाखिल होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। जबकि बाबा फरीद की जो पैदाइश है वो 584 हिजरी मुताबिक 1173 ईस्वी में खतवाल में हुई थी। जबकि आपका जो सिलसिला नसब है हज़रत उमर फ़ारूक के साथ मिलता है। जबकि ये बिल्कुल सामने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के साहबज़ादे जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल आगे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर जो है आराम फरमा रहे हैं। हम इनके पास यहाँ पर हाज़िर हुए हैं और इनको सलाम किया यहाँ पे। और यहाँ पर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर के पोते अलाउद्दीन मौजदरिया, आपकी जो अहलिया है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर की, वो और आपकी जो साहबज़ादियाँ हैं वो यहाँ पर तदफीन की गई। यहाँ पर वो दफन है और यहाँ पर वो आराम फरमा रही हैं।
دروازہ بھی موجود ہے جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہ مشہور ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس دروازے سے گزرے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ وہ دروازہ کون سا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ دروازہ ہے جس کو جنتی دروازہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، باب جنت کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل سامنے جو ہے باب جنت موجود ہے۔ یہ دروازہ ناظرین، اس دروازے کو باب جنت کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شہری یہاں سے، جو زائرین یہاں پہ آتے ہیں، وہ جو یہاں سے اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔